गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर फेसबुक पर देख रहे हैं उन सभी को हमारा गुड मॉर्निंग। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सेंटेंसों के बारे में कि वाक्य कैसे बनाया जाए। सेंटेंस चाहे छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा हो, उसको बनाने के लिए हम आपको एक ट्रिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि कौन सी ट्रिक कैसे हमें अपनानी है। तो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है कि भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। तो सेंटेंस बनाने से पहले वाक्य को हम पीछे से पढ़ते हैं और जो भी कनेक्टर हमें मिलते हैं उन कनेक्टरों को छांट लेते हैं। पढ़ते हैं कि थी, खराब, बहुत, क्षेत्र में, शिक्षा के, स्थिति, लोगों की, भारत में। चार कनेक्टर हमें मिले। एक तो यहाँ में मिला क्षेत्र में, और दूसरा यहाँ शिक्षा के, एक यहाँ पर के मिल गया, और लोगों की एक यहाँ पर की मिला, और यहाँ पर एक भारत में यहाँ पर भी मिल गया हमें। हम बात करते हैं कि कनेक्टर जो होते हैं, सबसे पहले जो में वाला कनेक्टर है इसके लिए हम अंग्रेजी कौन सी यूज करते हैं? इन लगाते हैं। और जो के होता है इसके लिए हम ऑफ लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बचा हुआ सेंटेंस का हमारा भाग है वो कौन सा है। यहाँ पे बचा हुआ जो भाग है वो स्थिति बहुत खराब थी। तो सबसे पहले हम बचे हुए भाग को ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि स्थिति बहुत खराब थी। स्थिति की अंग्रेजी होती है पोजीशन। द पोजीशन। हम सिचुएशन भी लगा सकते हैं। द सिचुएशन, द पोजीशन वाज वेरी बैड। अब हम इन जो कनेक्टर हमारे छटे हुए थे इन कनेक्टरों को हम नंबर दे देते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, ये इतना बचा हुआ जो भाग था वो तो हमारा बन गया। अब हम क्या करते हैं, जितने नंबर बने हैं नंबर बाई नंबर सीरियल से उठाकर लगा देते हैं। द पोजीशन वाज वेरी बैड इन फील्ड। में के लिए इन लगाते हैं और क्षेत्र के लिए फील्ड लगाते हैं। तो इन फील्ड, इन फील्ड। फिर क्या करते हैं, शिक्षा के, ऑफ एजुकेशन। क्या हो गया? द पोजीशन वाज वेरी बैड इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब क्या है, अब क्या है, लोगों की। नंबर 3 पर क्या आता है? लोगों की, ऑफ प्यूपिल। फिर इन इंडिया। सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। एक बार हम फिर से पुनः शुरुआत से देखते हैं कि द पोजीशन वाज वेरी बैड इन फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ पीपल इन इंडिया। कितना बड़ा सेंटेंस और कितनी इजीली तरीके से हमारा क्लियर हो जाता है। तो सेंटेंस में सबसे पहले हम कनेक्टर छांटते हैं। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, भारत गरीब छात्रों के लिए शिक्षा का एक अच्छा स्थान है। इस सेंटेंस को भी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्टरों को सर्च करेंगे, ढूंढेंगे कि कनेक्टर कौन कौन से हैं, और इस ढूंढने के लिए हम वाक्य को पीछे से पढ़ते हैं। है, स्थान, अच्छा, एक, यहाँ तक हमें कोई भी कनेक्टर नहीं मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का, यहाँ पर हमें एक कनेक्टर मिला है जिसको हम नंबर दे देते हैं 1। आगे बढ़ते हैं, छात्रों के लिए, यहाँ पर भी हमें एक कनेक्टर मिला है जिसको हम नंबर दे देते हैं 2। यहाँ पर हमें आगे कोई कनेक्टर नहीं है। तो इस सेंटेंस में हमें सिर्फ 2 कनेक्टर प्राप्त हुए हैं। और जो बचा हुआ भाग है वो देखते हैं कि भाग बचा हुआ कौन सा है। भारत एक अच्छा स्थान है। तो इसको हम इस वाले ट्रिक से बना देते हैं। ये भी एक ट्रिक होती है ना। इसको इस ट्रिक से बना देते हैं, और जो कनेक्टर वाला है इसको हम इस ट्रिक से बना देते हैं। ये भी हमारी एक ट्रिक होती है। ऐसे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो क्लियर करते हैं कि जो बचा हुआ भाग है, भारत एक अच्छा स्थान है। सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या आती है वोकैबुलरी में। तो वोकैब करने के लिए आप अपनी स्पेलिंग क्लियर कीजिए। स्पेलिंग के लिए हम आपको एक वोकैब क्लियर करवा देंगे। उससे पहले हम इस सेंटेंस को बनाते हैं कि भारत एक अच्छा स्थान है। तो इंडिया is a good place
इंडिया इज अ गुड प्लेस। इतना सेंटेंस क्लियर हो गया कि भारत एक अच्छा स्थान है। अब पहले की तरह हमने नंबर दिया है कनेक्टरों को, अब हम क्या करेंगे, सारे कनेक्टर एक एक नंबर से उठा के लगा देंगे। इंडिया इज अ गुड प्लेस, नंबर 1 पे क्या है, शिक्षा का के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, और शिक्षा के लिए एजुकेशन, तो ऑफ एजुकेशन। फिर नंबर 2 पे क्या है, गरीब छात्रों के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। गरीब के लिए पुअर, और छात्रों के लिए हम क्या लगाएंगे, स्टूडेंट्स। अब हम फिर से देखते हैं सेंटेंस को, पुनः पूरा पढ़ते हैं कि इंडिया इज अ गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन फॉर पुअर स्टूडेंट्स। तो ये सेंटेंस भी तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे सेंटेंस के बारे में। क्या दिया हुआ है कि मैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो सेंटेंस है यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं आज पापा के साथ घर में छत पर पेड़ के नीचे मम्मी के लिए खाना पका रहा था। तो कैसा सेंटेंस है बच्चों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसमें का, क्यों, कब, कैसे, कौन, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, और ना ही ये निगेटिव है, नकारात्मक भी वाक्य नहीं है। हम देखते हैं कि ये पास्ट का सेंटेंस है, ये रहा था, है ना, पास्ट का सेंटेंस। हम इसको क्लियर करने के लिए हम इसको क्लियर करते हैं कि आई वाज कुकिंग, आई वॉज कुकिंग फूड, आई वॉज कुकिंग फूड, मैं क्या कर रहा था, खाना पका रहा था। किसके लिए, माता जी के लिए, फॉर मदर। आई वॉज कुकिंग फूड फॉर मदर, मैं माता जी के लिए क्या कर रहा था, खाना पका रहा था। कहाँ, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। तो इतना सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ कि आई वॉज कुकिंग फूड फॉर मदर अंडर द ट्री, यानी मैं खाना पका रहा था माता जी के लिए। कहाँ, पेड़ के नीचे। इन द हाउस, घर में, इन द हाउस, घर में। अब इतना क्लियर हो गया कि आई वॉज कुकिंग फूड फॉर मदर अंडर द ट्री इन द हाउस। मैं वॉज कुकिंग, पका रहा था, फूड, खाना, फॉर मदर, माता जी के लिए, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, इन द हाउस, घर में, विद फादर, किसके साथ, विद फादर। कब, आज, टुडे। हाँ, तो क्या बना है हमारा सेंटेंस, आई वाज कुकिंग फूड फॉर मदर अंडर द ट्री ऑन द रूफ इन द हाउस विद फादर टुडे। यानी इसका हिंदी हो गया कि मैं आज पापा के साथ घर में छत पर पेड़ के नीचे मम्मी के लिए खाना पका रहा था। दूसरा सेंटेंस है जो सामने लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि सचिन सोमवार को धोनी के साथ मैदान में भारत के लिए क्रिकेट खेलेगा, है ना। यानी जिस वाक्य के लास्ट में गागी के आता है वो फ्यूचर का होता है, इंडेफिनिट का होता है, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विल सेल का यूज करते हैं। तो सचिन विल प्ले क्रिकेट, सचिन विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया इन द ग्राउंड विद धोनी ऑन मंडे। ये भी सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। और तीसरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये पास्ट का सेंटेंस है और निगेटिव है, ये अफर्मेटिव नहीं है, ये निगेटिव है। इसमें नॉट का यूज हुआ है। मैं कल छत पर भाई के साथ पापा के सामने मोबाइल नहीं चला रहा था। आई वॉज नॉट यूजिंग मोबाइल, यानी चलाने का वैसे तो ड्राइव होता है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल है तो मोबाइल का प्रयोग यानी यूजिंग मोबाइल इन फ्रंट ऑफ फादर विद ब्रदर ऑन द रूफ स्टडी। इसका हिंदी होता है कि मैं कल छत पर भाई के साथ पापा के सामने मोबाइल नहीं चला रहा था।